हालिया दिनों में जिस अखबार में कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा था और सवाल उठाया था ईरान इजराइल युद्ध के मद्देनजर भारत की विदेश नीति पर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर पर, उसी अखबार में क्या अब मोदी जी ने कांग्रेस के स्लीपर सेल को मोहरा बनाकर एक लेख लिखने के लिए भेज दिया। एक ऐसा लेख उसी अखबार में छपा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। और यह लेख किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही सांसद ने लिखा है। हालात ये कि कांग्रेस के ये सांसद कांग्रेस के एक बड़े नेता भी हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राइम स्टेट एसेट बता दिया है। अब जब यह लेख छपा तो फिर सबने अपना माथा पीट लिया और हमने सोचा कि क्यों ना इस लेख का विश्लेषण किया जाए और समझने की कोशिश की जाए कि आखिरकार एक तरफ जब राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर बैठे स्लीपर सेल पर खुद बात करने लगे हैं, उस बीच में आखिरकार इन बड़े पेड़ों पर कांग्रेस कुल्हाड़ी क्यों नहीं चलाती, इनको जड़ से क्यों नहीं काटती, इन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाती। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, पुराना हमारा चैनल आपका प्यारा मुद्दा हमसे छीना जा चुका है, वो हमारे पास नहीं है। ये नया चैनल है, सब्सक्राइबर बेस कम है, इसकी रीच भी कम है, लिहाजा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि इस चैनल पर भी आपकी वही पुरानी मोहब्बत हमें लगातार मिल सके और हमारे संवाद का ये सिलसिला लगातार जारी रहे। आगे बढ़ते हैं और अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी स्क्रीन पर द हिंदू में प्रकाशित वो आर्टिकल देखिए। जी हां, यही है वो आर्टिकल, यही है वो लेख, लेसन्स फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर ग्लोबल आउटरीच। और यह आर्टिकल किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के बड़े नेता, विश्वविख्यात नेता, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने लिखा है। शशि थरूर ने इस लेख में यूं तो बहुत सारी बातें कही, बताया कि जब उनका प्रतिनिधिमंडल अमेरिका पहुंचा तो उस वक्त पे पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल भी वहां पे था, लेकिन अमेरिका में उनकी बात सुनी गई। शशि थरूर साहब से मैं जरूर यह कहना चाहूंगा कि आप एक अच्छे वक्ता हैं, आप अच्छे से कन्विंस करना जानते हैं और जाहिर सी बात है अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल आपकी बात सुनेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि एक तरफ तो आपकी अपनी प्रतिभा है और उसकी दूसरी तरफ भारत की एक पुरानी छवि, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो वही नेहरू थे जो देश में भुखमरी, गरीबी जैसे हालातों से लड़ते हुए भी आधुनिक भारत का सपना सजो रहे थे, भाखड़ा नांगल बांध हो या फिर आईआईटी आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट्स। लिहाजा इस देश की एक विरासत है, आप जब विदेश जाते हैं तो उस विरासत को लेकर जाते हैं, उस नेहरू की विरासत जिस नेहरू को दुनिया का हर देश अपने खेमे में रखना चाहता था। आप उसी नेहरू की विचारधारा वाली पार्टी यानी कि आइडिया ऑफ इंडिया वाली विचारधारा वाली पार्टी कांग्रेस के माननीय सांसद हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो इस आर्टिकल में कहा गया, मैं उसका हिंदी तर्जुमा आपके सामने रखना चाहता हूं। थरूर साहब ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा, गतिशीलता और सहभागिता की इच्छा शक्ति वैश्विक मंच पर भारत के लिए एक प्रमुख संपत्ति बनी हुई है। शशि थरूर ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंचों पर भारत के लिए एक प्राइम एसेट है। और इसके आगे उन्होंने ये भी लिखा, लेकिन इसे और ज्यादा समर्थन की जरूरत है।
शशि थरूर साहब को अब मैं कुछ वाकये और याद दिलाना चाहता हूं, उसके बाद हम फिर कांग्रेस के स्लीपर सेल वाली बात पर आएंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यह लेख उसी हिंदू में क्यों प्रकाशित किया गया। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में उबाल तो था, लेकिन क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि पूरा देश एक साथ भारत सरकार के साथ खड़ा था? क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि उस वक्त पे भारत की सरकार के साथ विपक्ष भी खड़ा था, कांग्रेस भी खड़ी थी, राहुल गांधी भी खड़े थे, सोनिया गांधी भी खड़ी थी, अखिलेश यादव भी खड़े थे, ममता बनर्जी भी खड़ी थी, अरविंद केजरीवाल भी खड़े थे, यहां तक कि स्टैलिन भी खड़े थे। देश का कौन सा ऐसा नेता था जो भारत की सरकार के साथ खड़ा नहीं था? सब तो खड़े थे और सब यही तो कह रहे थे कि पाक परस्त आतंकियों को अब वो सजा मिलनी चाहिए जो उनकी पुश्तों तक याद रहे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उस वक्त भी पूरा देश की सरकार के साथ खड़ा था। भारत पाक टेंशन हुई, पूरा देश साथ खड़ा था। फिर अचानक सीज फायर हुआ और यह सीज फायर का ऐलान ना भारत ने किया ना पाकिस्तान ने, बल्कि एक तीसरे मुल्क ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा युद्ध वो अब रुक गया है, युद्ध विराम की घोषणा हो गई। ट्रंप साहब के उस ट्वीट के तुरंत बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री साहब आए। मुश्किल से 1 मिनट के आसपास की उनकी वो पीसी थी जिसमें वो आते हैं, एक कागज लेकर आते हैं, पढ़ते हैं और बताते हैं कि डीजीएमओ की बात थी और युद्ध विराम हो गया। तो उसके बाद से सवाल उठाए गए कि आखिरकार सीज फायर का ऐलान भला अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्यों किया? भारत की संप्रभुता पे क्या इसका असर नहीं है? आखिरकार यह सवाल क्यों ना पूछा जाता कि अगर कोई तीसरा मुल्क भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कर रहा है और सीज फायर का ऐलान भी खुद ही कर रहा है, तो फिर क्या इससे देश की साख नहीं गिरेगी? उसके बाद भारत की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से लगातार इनकार करते रहे कि नहीं, ऐसा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो सरासर गलत है। लेकिन जब भी ये बात कहते, उससे कहीं ज्यादा मुखरता के साथ डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ से ये बात कहते कि मैंने सीज फायर कराया। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि 1 दर्जन से अधिक बार डोनाल्ड ट्रंप साहब अब तक ये बात कह चुके हैं? और उसके बाद शशि थरूर साहब का ये लेख आता है। अब इस लेख की तरफ बढ़ें। इस लेख के आपको हिंदी तर्जुमा तो हमने बता दिया, उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं हालिया दिनों में सोनिया गांधी ने द हिंदू में क्या लिखा था। हालिया दिनों में सोनिया गांधी ने द हिंदू में एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल का जो शीर्षक था, उसके जो मायने थे वो यही थे कि अभी देर नहीं हुई है, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें अभी देर नहीं हुई है, भारत को बोलना चाहिए, भारत की आवाज सुनी जानी चाहिए। और इस पूरे आर्टिकल में सोनिया गांधी ने इजराइल के जरिए जो कुछ भी हो रहा है उस पर सवाल उठाया, गाजा पट्टी पर सवाल उठाया और साथ ही साथ इजराइल के ऊपर यह भी सवाल दागा कि वो खुद तो परमाणु संपन्न है, लेकिन ईरान पर उसने जो हमला किया ये ठीक नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने भारत और ईरान की मित्रता की याद दिलाई और यह भी कहा कि ईरान भारत का पुराना मित्र है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो कुछ तो बोले, मुंह तो खोल ले। सोनिया गांधी के उस आर्टिकल की चारों तरफ चर्चा होने लगी और उन तमाम चर्चाओं के बीच हम इंतजार करने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल की तारीख में एक ट्वीट आता है और हमें पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान के राष्ट्रपति से बात हुई है। बात तकरीबन 35 मिनट तक हुई है और शांति बनाए रखने की बात की गई है वगैरह वगैरह। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री का भी कल की तारीख में एक ट्वीट आया था और ईरान के विदेश मंत्री ने कल अपने ट्वीट के जरिए यह कहा था कि हमने भला बातचीत कब बंद करी। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने कल की तारीख में सीधे तौर पे यह कह दिया था कि देखिए जनाब, जब हम अमेरिका से बात कर रहे थे तो इजराइल ने उस बातचीत को खत्म कर दिया युद्ध करके,
हमला करके, अटैक करके। जब हम यूरोपीय यूनियन से बात कर रहे थे तो अब अमेरिका ने हम पे हमला कर दिया है, और यूरोपीय यूनियन चाहता है कि हम बातचीत की टेबल पे वापस आएं। तो भला हम कैसे उस जगह पे वापस आ सकते हैं जिस जगह को हमने कभी छोड़ा ही नहीं है। अगर मैं इस जगह पर स्टूडियो में खड़ा हूं और कोई मुझसे कहे कि स्टूडियो पहुंचो, तो भला मैं कैसे स्टूडियो पहुंचूं, क्योंकि मैं तो स्टूडियो में ही खड़ा हूं। यही बात कल सैयद अब्बास ने कही, ईरान के विदेश मंत्री ने। और इन सब के दरमियान जब द हिंदू में लिखे कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के उस आर्टिकल के बाद पूरी दुनिया में चर्चा उस बात की चल रही थी कि विपक्ष, भारत का विपक्ष मोदी सरकार से यह सवाल कर रहा है, और इसी बीच में यह खबर भी चल रही थी कि स्टेट ऑफ हुर्मुज से यदि भारत के पास जो तेल आता है उस रास्ते से होते हुए यदि उस पे प्रतिबंध लग जाता है, वो बंद हो जाता है, तो फिर क्या होगा, उसके कितने भयानक परिणाम भारत के सामने आ सकते हैं, कैसे देश में महंगाई, इन्फ्लेशन और तेजी से बढ़ सकता है। जब ये सारी चर्चाएं हो रही थी तभी एक आर्टिकल आ गया। अब इस आर्टिकल को क्या कहा जाए? क्या यह ठीक वही नहीं है कि जिस द हिंदू अखबार के जरिए सोनिया गांधी ने अपनी बात कही, उसी द हिंदू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बैटिंग करने के लिए किसी और को नहीं, कांग्रेस के ही एक सांसद को उतार दिया जाए? इससे बढ़िया रणनीति, इससे बढ़िया राजनीति, इससे बढ़िया कूटनीति और क्या हो सकती है? और वही किया गया। शशि थरूर साहब ने लेख लिख दिया, आर्टिकल लिख दिया, और इसके बाद यदि शशि थरूर साहब को कोई कांग्रेस का स्लीपर सेल कहे तो शशि थरूर साहब नाराज होंगे, उन्हें बुरा लगेगा, उनका मन आहत होगा, वो दुखी होंगे। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जब देश के सामने समस्या इस बात की है कि आज भारत की विदेश नीति पर कई तरीके के प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, उस वक्त पे शशि थरूर साहब को चाहिए था, वो विपक्ष के सांसद हैं, वो तो सच बोलते। सच बोलने की बजाय वो झूठ का पुलिंदा गढ़े जा रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उसी अच्छे विद्यार्थी की तरह शशि थरूर साहब लिख रहे हैं जो ये बात मान के चलता है कि पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है। और शशि थरूर साहब से ये उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि शशि थरूर साहब एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक विद्वान व्यक्ति हैं। हम सब उनकी विद्वता के कायल हैं। लेकिन फिर भी यदि शशि थरूर साहब ने यह किया है तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरफ खड़े हैं, किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। वो कांग्रेस के सांसद जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस के सांसद होते हुए आज की तारीख में उनकी आस्था कहां है, इस बात में अब कोई दो राय नहीं रह जानी चाहिए। बहरहाल देखना तो यह है कि आखिरकार कांग्रेस कब तक स्लीपर सेल के इन तमाम लोगों को झेलती है, ढोती है। क्योंकि राहुल गांधी बार बार भले ये कहते हों कि हम स्लीपर सेल पर एक्शन लेंगे, हम स्लीपर सेल पर करारा एक्शन लेंगे, वो एक्शन बड़ी धीमी स्पीड से होता हुआ फिलवक्त नजर आ रहा है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। मुद्दा का ये नया प्लेटफॉर्म है, सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शुक्रिया।